एक मुश्त सबके सब इंस्टीट्यूशंस को बहाल कर दिया जाएगा। आप चलिए और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से 5,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिलाइए। हम चलेंगे आपके साथ। जहां बच्चे को स्कूल जाने के लिए दिक्कत होती है, बस की सुविधा नहीं होती है, जंगली जानवरों का डर होता है, वहां पर अगर एक बच्चा भी स्कूल पढ़ने वाला होगा तो हम उसके लिए स्कूल खोलेंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है। नीड बेस पे केवल मात्र 20 पंचायतों का बीडीओ ऑफिस खोल दिया, अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए, ना कि जनता को खुश करने के लिए। अगर आपने जनता की भावनाओं की कदर करते हुए बीडीओ ऑफिस खोला होता तो कतई हमारी सरकार उसको बंद नहीं करती। काफी माननीय सदस्यों ने यहां पर सरकार बनने के बाद जो डी नोटिफाई हुए हैं इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में अपने विचार रखे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ये लोग तैयारी करके नहीं आए हैं, सही कहा मुख्यमंत्री महोदय ने। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने इंस्टीट्यूशंस को डी नोटिफाई किया है तो उसके पीछे कारण क्या है वो ये नहीं बता रहे हैं। जरूरत क्यों पड़ी डी नोटिफाई करने की? सरकार कंटिन्यूटी में होती है। 2017 में चुनाव हुआ, लोगों ने मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार में आकर इनको किसी ने रोक रखा था कि आप काम ना करें? ये कोविड का बहाना लेते हैं। कोविड 2020 में आया, सरकार दिसंबर 2017 में बनी। 2017 से लेकर मार्च 2020 तक क्या सचिवालय में फाइलें नहीं चली? क्या आपने लोगों की मांगे जो है वो मुखिया के पास नहीं रखी? क्या उस वक्त आपको हिमाचल प्रदेश की जनता का ध्यान नहीं आया? ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति आपको कोविड के बाद आ गई जो आपको हिमाचल की जनता का ध्यान आना शुरू हो गया? अगर आपने पहले इंस्टीट्यूशंस खोल दिए होते, लोगों की मांग के ऊपर, लोगों ने आपके ऊपर आस्था व्यक्त की थी, आपके ऊपर विश्वास किया था, लोगों ने आपको चुनकर भेजा था। हमें उस वक्त उन्होंने विपक्ष में बिठाया, हमारी कमियां रही होंगी इसलिए हमें विपक्ष में बिठाया। आपसे उम्मीद थी लोगों को, आपको काम करना चाहिए था। यहां पर मेरे पास आंकड़े हैं। आपने 2017 से लेकर मार्च 2020 तक कितने इंस्टीट्यूशंस हिमाचल प्रदेश में खोले और अप्रैल 2022 से लेकर चुनाव तक आपने कितने इंस्टीट्यूशंस खोले? मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की बात तो बाद में करूंगा, पहले अपने चुनाव क्षेत्र की बात करता हूं। माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी हमारे चुनाव क्षेत्र में गए थे। हमने अपने समय में 3 डिग्री कॉलेज खोले और वो पहला चुनाव क्षेत्र था जिसमें 5 साल में 3 डिग्री कॉलेज खोले गए हों। खुंडिया में हमने डिग्री कॉलेज खोला, आपने उसका उद्घाटन मार्च 2020 को किया। क्या 2017 से लेकर सरकार को समय नहीं मिला उसका उद्घाटन करने का? 5 करोड़ रुपए से हमने वो भवन बनाया था और बच्चे जो है वो हमारे प्राइमरी स्कूल में क्लासेस लगा रहे थे। आपकी गवर्नेंस, इन चीजों से पता चलता है कि आपकी गवर्नेंस क्या रही। अगर आपकी सही गवर्नेंस रहती, सही समय पे आप लोग इंस्टीट्यूशंस खोलते तो आज हमें, हमारी सरकार को इनको बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने चुनाव को मद्देनजर रखकर इंस्टीट्यूशंस खोले, जहां जरूरत नहीं थी वहां पर भी आपने इंस्टीट्यूशंस खोले। हमारे यहां पर आपने एक वीडियो ऑफिस खोला, केवल मात्र 20 पंचायतों का वीडियो ऑफिस खोल दिया, अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए, ना कि जनता को खुश करने के लिए। अगर आप खुंडिया में वीडियो ऑफिस खोलते, अगर वीडियो ऑफिस आप खुंडिया में खोलते, कम से कम खुंडिया की
खुनिया तहसील की 25 पंचायतों को तो उसमें शामिल करते। आपने 20 पंचायतों का खोल दिया और 5 पंचायतें आपने देरा में रहने दी। 51 पंचायतें थी हमारी। अगर आपने बीडीओ ऑफिस खोलना था तो आप 51 पंचायतों का बीडीओ ऑफिस सेंटर प्लेस पे खोलते। उस वक्त के विधायक महोदय ने लोगों से रेजुलेशन मांगे कि बीडीओ ऑफिस कहां खोलना चाहिए, पंचायतों से रेजुलेशन मांगेंगे, और बीडीओ ऑफिस उठा के आपने खुंडिया में खोल दिया। भाई को भाई से लड़ा दिया। आधे लोग आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग टिहरी में खोलना चाहते थे, आधे खुंडिया में खोलना चाहते थे, आधे ज्वालामुखी में खोलना चाहते थे। अगर आपने जनता की भावनाओं की कदर करते हुए बीडीओ ऑफिस खोला होता तो कतई हमारी सरकार उसको बंद नहीं करती। और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि नीड बेस 51 की 51 पंचायतों का ज्वालामुखी का बीडीओ ऑफिस जो है वो सेंटर प्लेस पे खोला जाएगा, आपके सामने खुलेगा। आपने पीडब्ल्यूडी का डिवीजन खोला ज्वालामुखी में, जरूरत थी, लेकिन आप 2020 से पहले खोल देते। आपने जो है वो अगस्त 2022 को पीडब्ल्यूडी का डिवीजन जो है वो ज्वालामुखी में खोल दिया। उसको चलाने के लिए आपके पास ना तो भवन था ना आपके पास एक्शन था। आपने 3 महीने में 3 एक्शन को चार्ज दिया वहां का। क्या आप परमानेंट एक्शन अपॉइंट नहीं कर सकते थे? एसडीओ को आपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया और वहां पर जो है वो आपने एक्शन को बिठा दिया। एसडीओ और जेई जो है वो रेस्ट हाउस से अपना कार्यालय चलाते रहे। अगर आपने एक्शन ऑफिस खोलना था पीडब्ल्यूडी का तो आप किराए पे कोई भवन लेते, उस भवन में जो है वो आप एक्शन ऑफिस चलाते, पूरा स्टाफ मुहैया कराते, परमानेंट आप वहां पर जो है वो एक्शन अपॉइंट करते, दूसरे स्टाफ को मुहैया कराते। आपने उसमें भी भेदभाव किया। ऐसे ही आपने कई ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जिनमें 2-2 एसडीएम ऑफिस खोल दिए, 2-2 बीडीओ ऑफिस खोल दिए, जहां जरूरत नहीं थी। आप खोलिए, एक चुनाव क्षेत्र में एक एसडीएम ऑफिस होना चाहिए, एक बीडीओ ऑफिस होना चाहिए। आपने अपने नेताओं को खुश करने के लिए 2-2 एसडीएम ऑफिस, 2-2 बीडीओ ऑफिस। हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहां पे जिस चीज की जरूरत है उसको वहां पे खोला जाए। प्रदेश के पास पैसा नहीं है। आप पैसे के बारे में बोलते हैं, ये ठीक है, सरकारें ऐसे चलती रही, उधार लेकर चलती रही, पैसा लिया गया, सभी मुख्यमंत्री ने लिया, आप भी उसमें शामिल हैं, भविष्य में भी लिया जाएगा, लेकिन जिसकी आवश्यकता है उस काम को पहले करना पड़ता है। अगर आप उधार ही लेकर ऐसे काम करेंगे तो एक दिन प्रदेश की क्या हालत होगी ये आप सबके सामने। यहां बैठ के हम महज विरोध करने के लिए हर चीज को जो है वो बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हमने वास्तविकता में प्रदेश की सेवा करनी है तो प्रदेश को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। अभी बलबीर जी बोल रहे थे कि हमारे यहां पर ये इंस्टीट्यूशन बंद हो गया, वो इंस्टीट्यूशन बंद हो गया। 2012 से 17 के बीच में मुझे याद है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और ये हमारे साथ यहां बैठते थे, ये मुख्यमंत्री महोदय को लेकर जाते थे चौपाल में, एक दिन में एक मीटिंग में 40-40 स्कूल इन्होंने खुलवाए। आप विकास की बात करते हैं, जहां जरूरत होती है वहां पर कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है। आपने कहा यहां पर हमारे माननीय सदस्य ने कि आप तो अपने नेता का भी विरोध कर रहे हैं। हमारे नेता ने कहा था कि जहां एक बच्चा होगा, हम ठीक कहा, जहां इंटीरियर इलाका होता है, जहां बच्चे को स्कूल जाने के लिए दिक्कत होती है, बस की सुविधा नहीं होती है, जंगली जानवरों का डर होता है, वहां पर अगर एक बच्चा भी स्कूल पढ़ने वाला होगा तो हम उसके लिए स्कूल खोलेंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, नीड बेस पे बंद नहीं कर रहे, जो आपने राजनीतिक तौर पे खोले हैं इसलिए हमने बंद। आपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए, और मैं पहले भी कह चुका हूं और आप भी कह रहा हूं, इन चीजों से फायदा नहीं मिलता है। अगर आपने इतने इंस्टीट्यूशन 2022 में खोल दिए तो क्या हिमाचल प्रदेश की जनता ने उन इंस्टीट्यूशन का कोई बेनिफिट लिया? अगर उनका बेनिफिट हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलता तो आज आप वहां ना होते, आप यहां होते। आपको बेनिफिट नहीं मिला उस चीज का। आपकी एक बार सरकार पहले भी थी, आपने हिमाचल प्रदेश में जाते जाते जिले भी बना दिए थे, एडीसी भी बिठा दिए थे, आपने हिमाचल को बांटने का पूरा प्रयास किया था, आपने उस वक्त भी विकास की दुहाई दी थी,
लेकिन जब चुनाव हुए थे तो आप सत्ता से बाहर हो गए। इन चीजों का बेनिफिट नहीं मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि जहां नीड बेस होगा वहां पे इंस्टीट्यूशन को खोला जाएगा। इसके लिए धन का प्रावधान किया जाएगा। आप सुनो, आपने 2017 से 20 के बीच में आपने 2017 के 20 में जो इंस्टीट्यूशन खोले आपने उनको भी सुदृढ़ नहीं किया। आपने हमारी खुंडिया में सीएससी को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया, लेकिन एक भी पोस्ट सेक्शन नहीं की। उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर हमारे माननीय सदस्य विपिन परमार जी थे। आप तो हमारे पड़ोसी हैं। आप दर्जा दे रहे थे तो आप नोटिफिकेशन में पोस्टें भी दे देते। मैं आपसे सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं, आप रोज यहां पर बोलते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी, वो सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं, हम भी उनकी इज्जत मान करते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज भी रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश को उन्होंने अपनी कदमों से नापा हुआ है, आंखों से देखा हुआ है। क्या हमारी भौगोलिक स्थिति है, क्या हमारी आर्थिक स्थिति है, उस सारा ज्ञान उनको है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश के हितैषी हैं, मैं खुले मन से कह रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से कह रहा हूं, एक मुश्त सबके सब इंस्टीट्यूशंस को बहाल कर दिया जाएगा। आप चलिए और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से 5,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिलाइए। हम चलेंगे आपके साथ और एक मुश्त सभी के सभी इंस्टीट्यूशन खोल दिए जाएंगे। कभी आपको यहां बोलना नहीं पड़ेगा कि डी नोटिफाई किए हैं। जरूरत है हिमाचल प्रदेश में पैकेज की। आप चलिए और उनसे डिमांड करिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी जाएंगे, उप मुख्यमंत्री महोदय भी जाएंगे। और जब हिमाचल प्रदेश को आर्थिक पैकेज आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय से दिलाएंगे, 5,000 करोड़ रुपया जो इन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए सरकार को चाहिए, जब वो मिल जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसी सदन में घोषणा कर देंगे कि बिना मापदंड के जो आपने खोले हैं, बिना मापदंड के सब के सब इंस्टीट्यूशन जो है वो बहाल कर दी जाए। जाएंगे आप लोग? नहीं जाएंगे। मुझे मालूम है आप सिर्फ राजनीति करेंगे, आप सिर्फ यहां पर जो है विरोध करेंगे। जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी हमारी सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाएगा, आपका आज के समय में सिर्फ विपक्ष का एक ही मकसद बन गया है कि विरोध करना है। आप विरोध ही करेंगे। आप कभी सत्ता पक्ष के साथ हाथ मिलाकर केंद्र सरकार के पास नहीं जाएंगे कि इस चीज को लाने के लिए हम आपका सहयोग करते हैं। आज जिस चीज के लिए आप बोलते थे कि डबल इंजन, एक इंजन तो फेल हो गया है, अब दूसरे इंजन को बचाओ। जैसे यहां बोल रहे थे मई 2024 में पता लग जाएगा। क्या पता लगेगा? अभी तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है वो अपना निर्णय दिया है। अभी हमारी सरकार को बने हुए 3 महीने हुए। हम काम करके दिखाएंगे। हमने जो गारंटीज दी हैं, हमने जो कहा है उसको करेंगे। अभी तो जो ये प्रश्न लग रहे हैं, अभी जैसे मैंने कौ सेंचुरी का प्रश्न लगाया था, ये प्रश्न आज जो है वो आया नहीं। 2 मिनट सर, ये प्रश्न आया नहीं। इस कौ सेंचुरी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3,47,00,000 रुपए खर्च। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी इंक्वायरी करवाई जाए कि 3,47,00,000 रुपए से कौ सेंचुरी बनती है ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में और बिना टेंडर के बनती है। वर्क ऑर्डर पे काम होता है। लगभग 3.5 करोड़ का काम वर्क ऑर्डर पे होता है और महकमा फॉरेस्ट विभाग करता है, जबकि कौ सेंचुरी जो है वो वेटनरी विभाग में आती है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री ठाकुर साहब से उस वक्त भी निवेदन किया था। इन्होंने उस कौ सेंचुरी का उद्घाटन धर्मशाला से ऑनलाइन कर दिया और शाम के टाइम ये जो है वो धर्मशाला से चंडीगढ़ गए बाया देरा बगलामुखी होते हुए। अगर ये बाया नदौन चले जाते, रूट तो वही था, और फिजिकली उसका उद्घाटन करते तो इनको वास्तविकता का पता लगता। अभी चंद दिन पहले मैं वहां पर गया, वहां पे 50 लाख रुपए का एक हॉल बना है तूड़ी के लिए। आप देखिए जाके, वो फट गया हॉल। अभी 6 महीने हुए, 6 महीने में वो हॉल जो है वो फट चुका है।
50 लाख रुपया बर्बाद हो गया उसका। ये जो बात की अभी हमारे माननीय सदस्य घुमारवी से, इन्होंने कहा कि 1064 बेसहारा पशु जो है उसमें रखे। ये सही बात है, वहां पर जो है वो सड़कों से पशुओं को उठाया गया और वहां पे रखा गया। आप लोग गौ की माता की पूजा करने की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, ऐसे तो आवारा पशु सड़कों पे फिर ठीक थे, वहां पर रखे गए और सारे के सारे पशु मर गए। एक दिन में 10-10 पशु मारे गए वहां पे, और मरे ही नहीं, उनको वहीं पे दफना दिया गया। जेसीबी लाई गई और छोटा सा छेद करके जो है उसको जो है वो वहां पे दबा दिया गया। मैंने पहले अधिकारियों से कहा, हमारी जितनी वाटर सप्लाई स्कीमें हैं, सिंचाई की स्कीमें हैं, वो सारी दरिया के किनारे हैं। अगर इस तरीके से पशु मरेंगे, क्यों मरे पशु, इसके ऊपर आपकी सरकार ने कोई गौर की? आपकी सरकार में 1 साल तक ये गौ सेंचुरी चलती रही, कोई अधिकारी वहां गया? कोई अधिकारी वहां पे नहीं गया। 900 के करीब पशु जो है वो वहां मर गए। उनको मारने के लिए कौन दोषी है? उनको बचाया क्यों नहीं गया? इन चीजों के ऊपर जो है आपने गौर नहीं की, और इसीलिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है वो अपना सही निर्णय देकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बिठाया और आप लोगों को विपक्ष में बिठाया। प्लीज, तो मैं सारी गारंटियां पूरी होंगी समय रहते। अभी 3 महीने में, अभी तो जितने सवाल जवाब हो रहे हैं ये आपकी सरकार की कारगुजारी है, ये पिछले 5 साल की कारगुजारी है। हमारे से आपने जो है 1 साल के बाद प्रश्न करना कि हमारी सरकार ने 1 साल में क्या किया। ये तो पिछले 5 साल का हिसाब हम आपसे ले रहे हैं। ये आपका हिसाब हो रहा है, आप देंगे इनका हिसाब। आज आप हमारे से क्वेश्चन कर रहे हैं, हम हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 1 साल के बाद आप क्वेश्चन करेंगे। विक्रम जी, साल नहीं 5 साल के लिए सत्ता में आए हैं। 5 साल ये स्थिर सरकार है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में। हम 5 साल जो है वो यहाँ सत्ता में रहेंगे और आप विपक्ष में रहेंगे, और अगली बार फिर हम आपका मुकाबला करेंगे और फिर हम सत्ता में आएंगे। थैंक यू वेरी मच माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय जी। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।